सर, मेरा ये सवाल है कि आपकी किरदार निगारी जिस तरह से आप किरदार बनाते हैं, तो उसमें एक मतलब लीनियर किरदार नहीं होते, उसमें लेयर्स हैं, उसके अंदर एक डेप्थ है हर किरदार में। और फिर वो जब आप कंसीव करते हैं तो किस तरह से आप कंसीव करते हैं, और फिर जो लोग उसे परफॉर्म कर रहे हैं वो भी उसमें अगर मतलब अगर वो कंसीव नहीं उस तरह से कर पाएंगे तो वो रोल बनेगा ही नहीं। तो इस हवाले से कोई अगर वाक़या भी आप शेयर कर सकें महबूब आलम साहब का या किसको कह रहे हो में जिस तरह वो आबद अली साहब का, तो वो अच्छा लगेगा। आपके इस बात के जवाब से पहले मुझे सादकैन याद आ रहे हैं। इस वक्त मेरे बड़े मोहब्बत वाले थे वो, और बिलाशुबा पाकिस्तान के जो अजीम तरीन फ़नकार हुए हैं उसमें उनका नाम आता है। तो उनकी उंगलियां जो ऐसे हम सब जानते हैं कि वो यानी इस तरह जुड़ जाती थी आपस में जब वो पेंट करते थे कि उनको कैक्टस से तशबीह भी दी जाती थी और वो खुलती नहीं थी। तो उनकी एक रुबाई मुझे इस वक्त याद आ रही है, वो मैं आपसे शेयर करूं, इसके बाद मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। तो ये देखें, बड़ा आर्टिस्ट जो है वो किस तरह अपने फ़न में गुम हो जाता है। तो कहते हैं कि दिन रात हो जब शाम या पौ फूटती है, कन्नी मेरे हाथों से नहीं छूटती है, फिर काम से दुख जाता है इतना मेरा हाथ, रोटी को जो तोड़ूं तो नहीं टूटती। तो ये जो इसी तरह लिखने वाला हो या उसको परफॉर्म करने वाला, जब वो अपने फ़न में गुम हो जाए, अपने यानी उस करैक्टर से निकल कर, अपने ज़ाती करैक्टर से निकल कर, शुजात हाशमी हमारे सामने बैठे हैं। तो आपने देखा कि 40 साल पहले किया हुआ इनका मौला दाद का किरदार जो है वो आज भी लोग याद करते हैं। आबिद अली का आपने नाम लिया, और हमारे बहुत सारे, महबूब आलम इसमें बहुत बड़ी मिसाल है। तो बात यह है कि मैंने ड्रामे में कोशिश यही की है कि एक किरदार की वो जहतें जो आम तौर पर सामने नहीं आती लेकिन उसकी ज़िंदगी में या उसके किरदार में एक बुनियादी रोल अदा करती हैं, उन पर अपने जो मैं उसकी शक्ल दिखाऊं उसमें उस चीज़ को ज़रा सामने रखूं। अब मैं इसमें कितना कामयाब रहा हूं ये तो आप देखने वाले ही बता सकते हैं। मैंने आपके सफ़रनामे पढ़े हैं जिनमें बहुत दिलचस्प वाक़यात और छोटे छोटे चुटकुले हैं। आज नाजरीन को कुछ बहुत दिलचस्प वाक़यात में शरीक कीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो कुछ बातें जो बीच में मुझे याद आती जाएं वो मैं करता जाऊं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हमारे फिल्म स्टार से लहरी बड़े बहुत कमाल के ये जो कॉमेडियन थे। तो उन्होंने एक दफ़ा जब हम बहुत गर्मी थी तो इत्तेफाक से एकदम बादल छा गए। तो जब हम निकले बाहर तो मैंने कहा कि लहरी भाई देखें मौसम कितना अच्छा हो गया है। कहने लगे कि हाँ भाई बड़ा अखलाक से घिरा हुआ मौसम है। तो वो एक अजीब उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी थी। फिर हमारे ड्रामे के दौरान आप जानते हैं बड़े बड़े कमाल के वाक़यात होते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेता आर्टिस्ट का क्योंकि वो दुनिया में नहीं है। वो एक उन सीन ऐसा था कि वो अपनी बेटी की शादी हो जाती है उनकी। तो पहली रात जो है जब बेटी चली गई है तो वो बकरी अपनी छोड़ गई है। तो वो बकरी के साथ वो एक जैसे एक बेटी से मोहब्बत की और तन्हाई की एक्टिंग कर रहे थे। तो जब वो सीन ख़त्म हुआ, खामोश सीन था, सीन ख़त्म हुआ तो वो यावर याद थे इसके डायरेक्टर। तो वो नीचे आए तो उन्होंने दिखाते हैं उसको किया हुआ सीन जो है। जब देखे तो वो साहब गए यावर साहब के पास और कहने लगे कि यावर साहब आपने मुझसे ज़्यादा बकरी को दिखाया है, तो मेरे शॉट कम हैं, बकरी के ज़्यादा हैं। तो यावर साहब ने अपने मखसूस अंदाज में सर गुजाते हुए कहा, चंद जी बकरी ताड़े तो ज़्यादा एक्सप्रेशन दे रही थी। सर आपकी एक मारूफ गज़ल है, उसका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा उसे भूल जा। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपकी शायरी में बारिश का इस्तारा एक जीता जागता किरदार बनकर सामने आता है, तो इन बारिशों से आपको लगाव है या लगावट? बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी बात की बच्चा। देखिए हर किसी भी आप अपने भी कभी बैठ के अकेले सोचिए तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें फितरत के कुछ मज़ाहिर ऐसे हैं तो लाखों,
लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको हमेशा बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये हर आदमी की अपनी केमिस्ट्री का एक मसला होता है कि उसको बाहर की फितरत में कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा, कहीं कोई ऐसी आप कह लीजिए नाकाबिले हल कोई रिश्ता उनमें होता है जिसका जो वो डिस्कवर करने की शायरों में ये आसानी होती है कि शायर अपनी शायरी के ज़रिए से उसको डिस्कवर कर बयान करने की कोशिश करता रहता है। तो बिलाशुबा आप बिल्कुल ठीक आपने कहा, बारिश जो है वो मेरे जो ख़ास इस्तारे हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं उन इस्तारों में से एक है। और मुझे ये गज़ल इस एतबार से भी पसंद है कि ऑडियंस को तो है ही, लेकिन ये हमारे दौर के बड़े बड़े आर्टिस्टों ने, नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने पहले गाई, फिर ग़ुलाम अली ने गाई, फिर अहमद अली ख़ान ने गाई, और इंडिया में कुछ 15 के करीब सिंगर हैं जिन्होंने इसको गाया है। तो इस हवाले से ये गज़ल मुझे पसंद है। मैं इसके 2 शेर आपको सुना देता हूँ। आपने इसकी बात की है कि कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। किसी आँख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है गम। किसी आँख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे ज़िंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। बहुत बहुत